अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को भी विश्वास नहीं है तो उसको विश्वास हो ही जाएगा। आज की हमारी कहानी एक गोरखपुर के रमेश नाम एक बच्चे की है। इस बच्चे ने बताया, यह बच्चा 18-19 साल का था। इस लड़के ने बताया कि मेरे घर वाले कह रहे थे कि हमको एक शहर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग धीरे 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 कर कर गांव को छोड़ रहे थे और ये गांव पूरा वीरान पड़ा जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि यार गोरखपुर का ये वाला गांव है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेचुरल हवा, नेचुरल खाना, नेचुरल पानी, नेचुरल इन्वायरमेंट सब मिलता रहता था। वैसा तो बंदा पढ़ा लिखा था, मुंबई में काम वगैरह करता था, वहाँ से सीधे इधर आता था डायरेक्ट। तो ये एक तरह से ये बोल रहा था कि यार मेरे को ये जगह से छूटना नहीं है। मुझे अपने बापू पुराने वराने ज़माने के जो भी लोग थे वो मेरे यहीं रहते थे। तो इसने ये चीज़ें बोली, तो उसके मम्मी पापा भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज से जुड़ा हुआ है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन ये अपने पास के ही गोरखपुर के एक ऑफिस में जाता है। कुछ कायम वाम होता है इसको, मतलब कुछ ऐसी काम होता है, ये चला जाता है। जैसे ही जाता है वहाँ का काम वगैरह निपटता है, रात के ऐसे 12:30 बज रहे होते। अब की भूतिया घटना चालू होने वाली है यहीं से। रात के 12 बज रहे होते हैं। ये सोचता है कि मेरी ये जो बस है वो 12:15 पे निकलती है, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और बस स्टॉप पे जल्दी से जाऊँगा और बस पकड़ूँगा और घर पहुँचूँगा। जैसे ही बस स्टॉप पे पहुँचता है 1 बज जाता है। मैंने आपको बताया 12:30 बजे का टाइम था। पहुँचते पहुँचते इसको 1 बज जाता है। बस स्टॉप थोड़ा यहाँ से ऐसे 5-6 किलोमीटर आप मान सकते हैं। वहाँ के बीच में कोई सवारी मिलती नहीं है, पैदल वाला रास्ता, ऊपर से गाँव, यहाँ पे ज़्यादा सवारियाँ चलती नहीं। ये पहुँचता है, कहता है यार बस तो निकल गई होगी यार, अब मैं क्या करूँ। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आगे ही मतलब टेम्पो वाला जो स्टॉप होता है वहाँ पे जाऊँगा और थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ उनको और उनको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे को यार वहाँ ले चलो, मैं थोड़े पैसे आपको ज़्यादा बढ़ा कर दे दूँगा। क्योंकि रात के समय कोई टेम्पो वाला भी मानता नहीं है, क्योंकि घने जंगल में जाना टेम्पो वाला भी ठीक नहीं समझता। तो जाता है वहाँ पे, देखता है कि कुल 4 टेम्पो खड़े हुए हैं। चारों के पास जाता है तो 3 तो मना कर देते हैं, एक इससे राज़ी हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे पूरे 600 रुपये लूँगा, क्योंकि रात का टाइम है और मैं अपनी जान मतलब एक तरह से दाँव पे लगा के आपको छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं 600 रुपये लूँगा। इनने कहा चलो ठीक है, मुझसे 600 रुपये ले लेना, पर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। इसका गाँव वहाँ से ऐसे 15 किलोमीटर था और वो उस 15 किलोमीटर के इसने मांगे थे 600 रुपये। इन्होंने कहा चलो ठीक है, टेम्पो के अंदर चढ़ जाता है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक रूट होता है जो कि हाईवे वाला होता है, जिसमें बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गए और भी अलग-अलग व्हीकल चलते हैं। और जो हमारा छोटा कच्चा रास्ता है, जो कि जल्दी पहुँचाने वाला, उसमें मतलब हमारी बाइक चलती हैं, स्कूटी और हमारा ये ऑटो वगैरह और ई-रिक्शा वगैरह हमारे चलते हैं। ये वाले वो बस इन्होंने शॉर्टकट रास्ता तय मारा कि हाँ भाई, शॉर्टकट रास्ते चलते हैं, तो वहाँ से इनका 12 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस था। तो एकदम से क्या होता है, आधे से ज़्यादा ये रास्ता कवर कर देते हैं। पूरा रास्ते के अंदर पेड़ ही पेड़ होते हैं साइड में और पूरा कच्चा रोड, पत्थरों वाला जो रोड होता है कच्चा सा, वैसा ही रोड होता है। इनका टेम्पो एकदम से भुचुक 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 करके बंद हो जाता है। उसकी लाइटें भी बंद हो जाती हैं। ये अंदर बैठा हमारा रमेश ये सोचता है कि यार हुआ तो हुआ क्या, ये टेम्पो एकदम अचानक बंद कैसे हो गया। वो 3-4 बार जो टेम्पो वाला ड्राइवर था वो घुसुक 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 स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो स्टार्ट नहीं होता है। फिर रमेश उसको पीछे से पूछता है कि क्या हो गया भाई साहब, टेम्पो खराब हो गया क्या। कह रहा लग तो ऐसा रहा है कि जैसे कि टेम्पो का ना पेट्रोल खत्म हो गया है। कह रहे यार तुम पेट्रोल वगैरह डलवाया करो ना इसमें यार, तुम ऐसे थोड़ा मेरे को आधे रास्ते अब मेरे को छोड़ के आओ, क्या करूँ मैं, अब इतना रास्ता मैं पैदल थोड़ा जाऊँगा जंगल ही जंगल। कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी खुद यहाँ पे टेम्पो अपना साइड लगाऊंगा और अपना पीछे चले जाऊंगा, सुबह आऊँगा या अभी थोड़ी देर में किसी से मदद लेके थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल लाऊंगा, इस टेम्पो में डालूंगा और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा घर और थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा ही रखवाया करूँगा, क्योंकि ना इसका मीटर जब से बिगड़ा है तब से मेरे को ये दिक्कतें आने लगी हैं। तो ने रमेश ने कहा यार इसका पहले मीटर सही कराओ और थोड़ा ऐसे ध्यान रखे करो, अब तो चलो मैं चले जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूरे पैसे नहीं लूँगा, आप मुझे 400 रुपये दे दो,
आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में है, आप 200 रुपये कम देना चलो। ये जैसे ही 400 रुपये देता है और वहाँ से वो टेम्पो वाला उधर को निकल जाता है टेम्पो खड़ा कर और ये अपना इधर अपने घर की तरफ चले। जैसे आगे बढ़ता है तो ये अपना ना ये सोचता है कि यार टेम्पो वाले ने भी मेरे को परेशान कर दिया। और मैं बताओ 5 किलोमीटर पैदल जाऊँगा, वैसे भी थका पड़ा हूँ, रात के 1-1:30 बज के यहाँ भी यार समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना है। ये चलता रहता है। आगे देखता है कि ना एक आम का पेड़ है जिसकी तरफ से ना खुशबू आ रही है। मैंने कहा यार कभी तो ऐसी खुशबू आई नहीं। ये जैसे ही आम का पेड़ पार करता है ना तो एक छन छन की आवाज़ आती है, जैसे क्योंकि पायल है ना, पायल बजती हो मृदंग की तरह, एक तरह से गीत की तरह पायल बज रही है, छन 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 छन। इसने इसको नोटिस किया और थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो सुगंध आ रही थी वो भी सुगंध बंद हो गई थी। पेड़ ज़्यादा दूर पार नहीं करा था इसने, थोड़ा सा ही पार करा था। आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि यार आगे से ना एक औरत है जो कि ये कच्चा रास्ता पार कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखते रहता है, कहता है यार मुझे लगता है कि ये कोई चोर लुटेरी है, या ये मुझे लगता है इनका कोई गैंग बैंग है, मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। आगे जाता है। तो देखता है कि पीछे से ना टेम्पो की आवाज़ आ रही है और टेम्पो की लाइट आगे पड़ रही है, जैसे अंधेरा रास्ते में लाइट जैसे आप पड़ती है तो हम देख लेते हैं। वैसे ये सोचता है कि वही टेम्पो वाला है, क्या पता इसको पेट्रोल वगैरह मिल गया हो तो ये मेरी सहायता करने के लिए घर तक छोड़ने के लिए आ गया। ये जैसे ही देखता है तो वो टेम्पो वाला आके रुकता है। तो ये देखता है कि वो वाला टेम्पो ड्राइवर नहीं है। वो टेम्पो ड्राइवर तो बिल्कुल बढ़िया सा दिख रहा था, अच्छा खासा था। ये टेम्पो ड्राइवर के आंखें ना ऐसे लग रहा था जैसे कि इसके पूरे डार्क सर्कल, काले काले गड्ढे, जैसे कि कितना सालों से ये सोया ना हो। बिल्कुल इतनी ज़्यादा गंदी शक्ल, वीराना, मतलब बिल्कुल खंडर जैसा मुंह होता है ना जैसे लोगों का, वैसा मुंह था इसका। इसने जैसे ही आया और उससे पूछने लगा, क्या भाई साहब छोड़ दूं क्या? ये कहता है एक बार तो इसका मन भी होता है कि हाँ भाई टेम्पो में चढ़ जाऊं। एक तरह से अपनी भी फीलिंग कहती है कि हाँ भाई नहीं चढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ही शक्ति उसको बोलती है कि नहीं भाई तुझे नहीं जाना है, तू मना कर दे। ये रमेश उसको मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं मेरा घर यहीं पे ही है, बस 500-600 मीटर है, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, आप चले जाओ। ये आगे जाता है तो वही आम का पेड़, वैसी ही खुशबू, वैसी ही पायल की आवाज़। थोड़ी सी आगे बढ़ता है तो देखता है कि वही औरत जो पहले इसको दिखी थी वही रास्ते को पार कर रही है। ये कहता है कि यार ये दूसरी बार ये मुझे कैसे दृश्य ये दिख सकता है, मैंने तो एक ही बार ऐसे देखा था। इसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, इसने बोला मैं लग रहा है छिलावे जो छलावा होता है ना उसके गिरफ्त में आ चुका हूँ। मुझे लग रहा है छलावे ने मुझे एक तरह से कैद कर लिया है। ये आगे जाता है तो ये देखता है कि वही टेम्पो वाला फिर से आ रहा है और इसके पास आके बोलता है, अरे क्या है भाई साहब आप यहीं खड़े हो, मैं बताओ ना आपको छोड़ देता हूँ। इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है भाई मुझे नहीं जाना है, आप अपना काम करो, अपना जाओ। ये जाता रहता है, फिर से तीसरी बार उसको वही अपना आम का पेड़ दिखाई देता है, वही खुशबू आती है, वही सेम रूटीन इसके साथ होता रहता है। इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ये कहता है अब तो छलावे ने मुझे पक्का ही कैद कर लिया है, अब मैं कितना भी भागूं या कितना भी इससे बचने की कोशिश करूं, मुझे छलावा छोड़ने वाला नहीं। पर इसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि यार मुझे बजरंग बाण पूरा याद है। मैं इस बजरंग बाण को एक तरह से उच्चारण करता हूँ, एक तरह से बोलता हूँ, क्या पता कुछ हल हो जाए। क्योंकि बजरंग बली को ये बहुत ज़्यादा मानता था। भूत पिशाच में तो ये बिल्कुल भी एक तरह से एक रत्ती भर भी विश्वास ना इसका था नहीं। इसका सारा विश्वास था बजरंग बली। ये बजरंग बाण का पूरा उच्चारण करता है तो इसको दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा वानर है, बहुत बड़ा। इसे कहते हैं ना जैसे इंसान का डबल ट्रिपल इतना बड़ा वानर आता है, इसके सामने खिकी खिकी करने लगता है और इसको एक तरह से कुछ बताने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि यार ये जो जानवर लोग होते हैं ना, इनको भूत या पिशाच पे एक तरह से इनको पहचानने की शक्ति होती है, उस रास्ते पे ये नहीं जाएगा, इसको ये विश्वास था।
ये उसी वानर के पीछे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो एक ऐसा रास्ता आता है कि वो पेड़ है, पेड़ के बाजू में से भी एक और रास्ता निकलता है इसके गाँव की तरफ। ये वहाँ तक वानर आता है, उस पीछे मुड़कर देखता है इसको खी-खी कर और पता नहीं कहाँ जंगल में गायब सा हो जाता है। ये कहता है यार वो वानर भी चला गया और फिर से मैं जंगल में अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये हनुमान चालीसा का उच्चारण करता रहता है, करता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसको ध्यान आता है कि सामने की तरफ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है इसके गाँव की। ये सोचता है कि काश अब आराम है। मुझे लगता है कि वो वानर, वानर नहीं था, वो हनुमान जी थे। जिनका मैंने उच्चारण करा था बजरंग बाण मैंने बोला था, तभी मुझे लगता है वो हनुमान जी आए थे। एकदम से घर पे जाता है, पहले इसका पैर धोने का वगैरह सिस्टम वगैरह रहता है कि हाँ भाई, ये हर रोज़ जब भी आता था घर पे तो पैर-वैर धोता था। कि अपने घड़े से पानी निकालता है और अपना पैर-वैर धो रहा होता है, तो इसकी मम्मी आती हैं बाहर और इसकी मम्मी जैसे इससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गया? तो उसने बोला मम्मी मेरे साथ ये हुआ था। तो उन्होंने कहा बेटा तू, मुझे पता था तू भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता है, तू सिर्फ हनुमान जी को मानता था ना, आज तेरे को सब चीज़ें दिखाई दे गई। देखना, तेरे को भूत प्रेत भी दिखाई दे गए, तेरे को हनुमान जी भी दिखाई दे गए। तू कहता था ना कि सिर्फ भगवान होता है, भूत नहीं होता। बेटा जिसमें अगर अच्छी शक्तियाँ भी हैं तो इस देश में, मतलब इस राज्य में या इस धरती में हमारी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो रमेश आज से भूतों को भी मानता है, एक तरह से बिलीव करता है, और हनुमान जी का तो वो पक्का भक्त था ही, अब उनका लॉर्ड भक्त एक तरह से कह सकते हैं वो हो चुका है। उसने कहानी हमें मतलब एक तरह से डीएम करी थी, अब बता दी थी, और उन्हें कहा था कि ये कहानी हमें लोगों को बताना और बोलना कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों को भी मानते हो तो बुरी चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, उसको एक तरह से धिक्कारना नहीं चाहिए, उसको एक तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अगर इसने परेशान किया होता तो इसका आज ये रमेश हमारा ज़िंदा नहीं होता, एक तरह से ऐसा। उसको बजरंग बाण अगर याद नहीं होती या हनुमान जी को वो मानता नहीं, तो आज वो ज़िंदा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी कुछ भी पसंद आती है, तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरी और कहीं नहीं मिलेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।